श्री राधे। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 29। बद्रिका आश्रम में नारायण के प्रति नारद जी का प्रश्न। सौती कहते हैं, सौनक, देव ऋषि नारद ने नारायण ऋषि के आश्चर्य में आश्रम को देखा, जो बेर के वनों से सुशोभित था। नाना प्रकार के वृक्षों और फूलों से भरे हुए उस आश्रम में कोयल की मीठी कूक मुखरित हो रही थी। बड़े बड़े सर्वों, सिंहों और व्याघ्र समुदायों से घिरे होने पर भी उस आश्रम में ऋषिराज नारायण के प्रभाव से हिंसा और भय का कहीं नाम नहीं था। वह विशाल वन जन साधारण के लिए अगम्य और स्वर्ग से भी अधिक मनोहर था। वहाँ नारद जी ने देखा, ऋषि प्रवर नारायण मुनियों की सभा में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। उनका रूप बड़ा मनोहर और योगियों के रूप बड़ा मनोहर है और वे योगियों के गुरु हैं। श्री कृष्ण स्वरूप परमेश्वर पर ब्रह्म का जप करते हुए नारायण मुनि का दर्शन करके ब्रह्मपुत्र नारद ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आया देख नारायण ने सहसा उठकर हृदय से लगा लिया और उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही स्नेह पूर्वक कुशल समाचार पूछा और आतिथ्य सत्कार किया। फिर नारद जी को भी उन्होंने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर बिठा दिया। उस रमणीय आसन पर बैठकर नारद जी ने रास्ते की थकावट दूर की और उन ऋषि श्रेष्ठ सनातन भगवान नारायण से, साथ ही उन सब परम दुर्लभ मुनियों से भी पूछा जो पिता के स्थान में वेदाध्ययन करके वहाँ विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभो, योगेश्वर शंकर से ज्ञान और मंत्र का उपदेश पाकर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यह बड़ा चंचल और इसे रोकना अत्यंत कठिन है। मेरे मन में प्रभु की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई जिससे मैंने आपके चरणार विंदों का दर्शन किया। इस समय मैं आपसे कुछ विशेष ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जिसमें श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हो, जो कि जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, देवराज, इंद्र, मुनि और विद्वान मनु किसका चिंतन करते हैं? सृष्टि का प्रादुर्भाव किससे होकर होता है अथवा उसका लय कहाँ होता है? समस्त कारणों के भी कारण सर्वेश्वर विष्णु कौन है? जगतपते उन ईश्वर का रूप अथवा कर्म क्या है? इन सब बातों पर मन ही मन विचार करके आप बताने की कृपा करें। नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान नारायण ऋषि हंसे। फिर उन्होंने त्रिभुवन पावनी पुण्य कथा को कहना आरंभ किया। श्री राधे।